है जो अत्याधुनिक नई तकनीकों से लैस होगा। इसको लेकर के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी संजीदा हैं। अब एक बार फिर से इसको लेकर के फिर से तेजी आई है। योगी आदित्यनाथ ने कल अपने आवास में फिल्म सिटी को लेकर के एक बैठक बुलाई है, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग आमंत्रित किए गए हैं। इन मेहमानों में न केवल जाने माने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स शामिल होंगे, बल्कि अपने समय के नामचीन एक्टरों के अलावा संगीतकार और गीतकारों को भी बुलाया गया है। फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष और मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव से इसी मसले पर हमारे संवाददाता अभिषेक ने खास बातचीत करी है। देश की सबसे खूबसूरत कहा जाए कि फिल्म फेटर्निटी को बढ़ावा देने के लिए, योगदान प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण होने जा रहा है। और फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष, चेयरमैन, मशहूर कलाकार राजू श्रीवास्तव जी हैं। उनकी अध्यक्षता में क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, इसको लेकर के वो लखनऊ में है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी करेंगे और ख़ास तौर पर के न्यूज़ से बातचीत करेंगे, बताएंगे दर्शकों को कि आखिर क्या कुछ किया जाएगा फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पर। क्या कुछ किया जाएगा राजू जी, और कैसे आप आए हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात भी होगी? सबसे पहले मैं के न्यूज़ की तरफ से आभार व्यक्त करूंगा अपने मुख्यमंत्री जी का। योगी जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारी मांग को स्वीकारा और अब हमारा सपना साकार होने जा रहा है। मैं पिछले 38 सालों से मुंबई में हूं और मुंबई के पास एक फिल्म सिटी नहीं, आपको लगा होगा एक ही फिल्म सिटी है। मुंबई के पास फिल्म सिटी भी है, उनके पास फिल्मिस्तान स्टूडियो भी है, आरके स्टूडियो भी है, फिल्मालया स्टूडियो भी है, बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं। और हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो इतना बड़ा है, 23 करोड़ की जनसंख्या वाला, हमारे पास एक भी फिल्म का स्टूडियो नहीं है। तो एक तो मेरी मांग थी कि उत्तर प्रदेश में स्टूडियो बने ताकि यहाँ के कलाकारों को यहीं पे काम मिल जाए। तो इसमें बहुत सारा रोज़गार सृजन होगा और मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी रोज़गार देने के लिए हर वो क्षेत्र तलाश रहे हैं, हर वो गुंजाइश देख रहे हैं जहाँ से रोज़गार क्रिएट हो सकता है। तो पहले हमने कई शहरों में हाथ पैर मारे। हमने कानपुर के पास भी जगह जाके देखी, लखनऊ के आसपास भी देखी। फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा चित्रकूट और बांदा की तरफ देख लो, हम लोगों ने वहाँ भी देखी। सब जगह कुछ ना कुछ अलग अलग समस्याएं आती थी। चित्रकूट और बांदा साइड में युवा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, वहाँ एयरपोर्ट नहीं है। ऐसे करते करते लखनऊ के पास बताया ज़मीन महंगी मिल रही है। तो ये टलता रहा। लेकिन मुख्यमंत्री जी बहुत इसको लेके गंभीर हैं, तो उन्होंने हमें बुलाया कि आप लोग ये नोएडा के आसपास इसको देखिए, चाहे ग्रेटर नोएडा हो या नोएडा हो या यमुना एक्सप्रेसवे के पास जो ज़मीन है वहाँ करिए और इसको शुरू करिए। अब ये पिछली सरकारों की तरह ये नहीं होना है कि शिलान्यास हो गया और फिर वो पत्थर का पता नहीं है। अच्छा राजू जी, कई सारे डायरेक्टर्स आपने बुलाए हैं, मीटिंग होगी कल, तो क्या कुछ मसौदा तैयार किया हुआ है, सोचा हुआ है कि मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे? और जो डायरेक्टर्स या फिल्म स्टार्स आ रहे हैं और जिनको आपने आमंत्रित किया है, उनकी तरफ से क्या सुझाव लग रहा है, उसको कैसे क्या सोच रखा है और क्या स्वरूप रहेगा? देखिए, कोरोना काल की वजह से बहुत सारे फिल्म स्टार्स नहीं आ रहे हैं। हो सकता है वो जूम और ऑनलाइन जुड़ेंगे, लेकिन कई आ भी रहे हैं और काफ़ी कलाकारों में वहाँ जोश भी है, खुशी भी है और सब काम करने को तैयार हैं। कुछ लोगों ने इसे महाराष्ट्र वर्सेस उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश की कि महाराष्ट्र को ये जवाब है। ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो फिल्म सिटी उनसे भी पहले होनी चाहिए थी, है ना। तो ये तो पहली बन रही है। तो और ये फिल्म सिटी ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें यूपी के लोग शूटिंग करेंगे, यूपी कलाकार आएंगे या बिहार के आएंगे। मैं तो कहता हूँ मराठी लोग भी आके यहाँ शूटिंग करें। मराठी फिल्में भी बने, गुजराती फिल्म भी बने और बंगाली फिल्म भी बने, क्योंकि हीरो हीरोइन हो सकता है वो अपने लाएंगे, लेकिन तब भी बाकी चीज़ें तो यहाँ की उनको लेनी पड़ेंगी। तो अल्टीमेटली यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगा। तो कल यही सब चीज़ हम क्लियर करेंगे अपने मुंबई के प्रोड्यूसर्स के सामने, उन डायरेक्टर्स और एक्टर्स के सामने कि देखिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार बहुत गंभीर है और आपकी मदद करने को तैयार है। अब आप आइए, आपका यहाँ स्वागत है। और पहले की जो कमियां रही हैं, मुख्यमंत्री जी समय समय पे मीटिंग लेके उनको दुरुस्त करते जा रहे हैं। मेरे कार्यकाल में जो समस्याएं मेरे सामने आई
पिछले 1.5 साल में। जैसे मुझे बताया गया कि फिल्म की शूटिंग कर लो और यहाँ मतलब सब्सिडी के लिए भटकना पड़ता है, ऑफिस टू ऑफिस चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो वो समस्या ख़त्म हुई। योगी जी ने कहा कि नहीं, एक टाइम लिमिट के अंदर उनको उनके हक का मिल जाना चाहिए, उनका जो अधिकार है, चाहे वो सब्सिडी का हो या किसी तरह का हो। एक ये बहुत अच्छी बात हुई। पिछले 4-5 महीने पहले ऐसे कुछ 20 फिल्मों को सब्सिडी दी गई और 200 फिल्मों के प्रस्ताव फिर से आ गए हैं नए, जो यहाँ पर शूटिंग करने के लिए आतुर हैं। सो बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छा टाइम आया है उत्तर प्रदेश का, ये होना चाहिए। क्योंकि मैं वहाँ 38 साल से हूँ, मैंने वहाँ समस्याएं देखी हैं यहाँ के कलाकारों की, कि वो वहाँ इतना महंगा शहर है कि वहाँ का कमरे का किराया नहीं बेचारे नहीं दे पाते, रेंट उनका अटक जाता है, बिजली का बिल नहीं भर पाते। तो आप तो टेलीविज़न पे या फिल्मी पर्दे पे उन्हीं को देखते हैं जो बहुत सफल हैं, कामयाब हैं। उसके पीछे जितने वहाँ बर्बाद हो रहे हैं, जिनको वहाँ किसी ने हाथ नहीं थामा, किसी ने रास्ता नहीं दिखाया, तो उन सब के लिए ये हो जाएगा कि आपको अपने ही प्रदेश में, अपने ही घर में जॉब मिल जाए, आपको बाहर दौड़ना नहीं पड़े, माँ बाप से दूर ना जाएं। ये सबसे बड़ी कोशिश है योगी जी की। बिल्कुल राज जी, आप बता भी रहे हैं कि कुछ पशोपेश राजनीतिक भी निकल कर सामने आ रहा है। ये जैसा आपने कहा कि लोग कह रहे हैं और भी विपक्षी दल भी कह रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां खुलकर कह रही हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसका जवाब है ये। तो इसको किस तरह देखते हैं? आपसे भी लोग सवाल करेंगे आने वाले समय में, मुंबई वापस जाएंगे मीटिंग होगी तो पूछेंगे आपसे। नहीं, देखिए, हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं श्री आदित्यनाथ योगी जी, इनको पिछले मुख्यमंत्रियों से कंपेयर नहीं कर सकते। इनकी खासियत यह है कि ये जो कहते हैं, जो संकल्प ले लेते हैं, तो वो करके ही मानते हैं। तो ये चीज़ें इनको पिछले मुख्यमंत्रियों से अलग करती हैं और इस मामले में बहुत सख्त हैं। सबको पता है बहुत सख्त हैं, काम समय पे होना चाहिए, और अगर किसी से वादा किया है या जनता से वादा किया है तो उसको निभाना वो मुख्यमंत्री जी को आता है। तो मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं इस बात को लेके। वो बेसिकली रोज़गार कैसे बढ़े इसको लेके बहुत चिंतित है। ये मामला मान लीजिए कंगना वाला या सुशांत की मृत्यु का मामला अभी कुछ महीने पहले आया, वो तो उन्होंने 6-8 महीने पहले भी कहा था कि गांव में सिनेमा हॉल नहीं है तो क्यों ना हम मोबाइल थिएटर बनाएं, 100 सीट वाले, 100 सीटर। वो गांव जाएं और वहां जाके उनको ओपन कर दें, सीटें लग गई, गांव वाले देखें। और क्योंकि गांव तक मनोरंजन पहुंचा नहीं है और सरकारी योजनाएं भी नहीं पहुंच पाती बहुत बार, तो वो उन्होंने उस पर निर्देश दिया हुआ है। तो काम अच्छा हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान रहता है मनोरंजन का या फिल्म फेटर्निटी का, तो उसको लेकर भी आपको लगता है कि यहाँ उत्तर प्रदेश और मजबूती से निकलकर सामने आएगा जब ये पूरी तरह इंडस्ट्री यहाँ पर आएगी या पूरी तरह काम शुरू होगा? और क्या सोच रखा है वहाँ पे, कैसे क्या बनेगी पूरी, कैसे वहाँ पर इंतज़ाम या निर्माण कार्य, कैसी चीज़ें, क्या रूपरेखा रहेगी? मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि ये फिल्म सिटी विश्व स्तरीय होगी और दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म सिटी स्टूडियो होगा। क्योंकि मुंबई की जो फिल्म सिटी है या हैदराबाद में जो फिल्म सिटी बनी है, ये उस ज़माने की बनी हुई है, रामोजी राव बहुत पहले की बनी हुई है। इसको बनाना है आधुनिक, आज के डिमांड को देखते हुए। आज फिल्मों से ज़्यादा लोग वेब सीरीज़ देख रहे हैं, आज परिस्थितियाँ अलग हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं, थिएटर में फिल्म नहीं रिलीज़ हो रही हैं, OTT पे रिलीज़ हो रही हैं। तो इनको क्या चाहिए, आज के निर्देशकों को, निर्माताओं को क्या चाहिए, इसके अनुरूप बनाई जा रही है। मॉडर्न तकनीकी और गुणवत्ता को ध्यान में रख के बनाई जाएगी। ये तो बिल्कुल साफ साफ और बहुत ही डायरेक्टली कहा हुआ है मुख्यमंत्री जी ने कि इसको इस तरह से बनाना है। एक बार स्टूडियो में कोई फिल्म निर्माता अपनी यूनिट को लेके एंट्री करे तो जब निकले तो उसकी फिल्म की शूटिंग भी हो गई हो, अंदर प्रोसेसिंग भी हो गई हो, एडिटिंग भी हो गई हो, कलरिंग भी हो गई हो। तो इस तरह की व्यवस्था है और हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम मुंबई के बॉलीवुड को आकर्षित कर पाएंगे। तभी कितना वक्त
वक्त राजू जी सोचा है आपने, मतलब पूरा निर्माण होने में, फिल्म सिटी बनने में, उस तरह का विजन जैसा सोच रखा है वैसा ज़मीन पर उतरते देखने में? और यहाँ पर काम तो लोग वैसे भी कर रहे हैं, सरकार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाता है, कुछ राशि भी निर्धारित की गई है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई शूटिंग करता है तो उसको कुछ प्रोत्साहन भी दिया जाता है जी। तो उसको लेकर के क्या सोच रखता है, वक्त कितना लग जाएगा इसमें? देखिए, फिल्म सिटी स्टूडियो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये कम से कम आई थिंक 1000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा, और मुझे लगता है 2 इयर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और नोएडा में तो सरकार खुद ही ज़मीन दे रही है, और बाकी जगह के लिए हम लोगों ने टेंडर भी निकाले हुए हैं कि जिनके पास इस तरह का एक्सपीरियंस है, जो किसी भी स्टूडियो से संबंधित रहे हैं, उसके निर्माण में उनका कोई योगदान रहा है, अगर ऐसा एक्सपीरियंस है और उनकी कंपनी मिनिमम अगर 25 करोड़ का भी टर्नओवर है, तो वो आके बताएं। तो उस नोएडा वाली फिल्म सिटी के अलावा जो कानपुर लखनऊ के बीच की जो फिल्म सिटी स्टूडियो 2 है, या इधर गोरखपुर में बननी है, जो भी बननी है, तो उनके लिए अलग से टेंडर निकले हुए हैं कि हम इस पे भी काम करने को तैयार हैं। हाँ, लेकिन सबसे पहला जो प्रयास है जो सामने साकार हो जाएगा, वो नोएडा वाली फिल्म सिटी होगी। अभी तक ऐसा मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है, उनकी इच्छा भी है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते